29 जुलाई 1980। मुंबई का दलाल स्ट्रीट शोर और हलचल से भरा हुआ था। गर्म हवा, भागती भीड़, उड़ते कागज और चीखते सौदों के बीच एक चेहरा स्थिर खड़ा था। प्रसाद मेहता। वह इस भीड़ का हिस्सा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वहां डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जेब हल्की थी, लेकिन सपने बहुत भारी थे। उसने पहली बार इस बाजार में कदम रखा। हाथ हल्का सा कांप रहा था, जैसे हर फैसला उसकी किस्मत तय करने वाला हो। कुछ ही पलों में स्क्रीन लाल हो गई, आंकड़े नीचे गिरने लगे और उसके साथ उसका पैसा भी। चेहरा तनाव से भर गया, लेकिन यह अंत नहीं था। उसी रात जब शहर सो चुका था, वह अकेला बैठा अपनी हर गलती को समझ रहा था, हर नुकसान को एक सबक में बदल रहा था। धीरे धीरे कागज, चार्ट और नंबर उसकी दुनिया बन गए। रातें अब सोने के लिए नहीं, सीखने के लिए होने लगी। हर दिन, हर नोट, हर छोटी जानकारी उसे उस खेल के और करीब ले जा रही थी जिसे बाकी लोग सिर्फ खेल समझते थे। अब वह सिर्फ शेयर नहीं देखता था, वह लोगों को पढ़ने लगा था। कौन कब डरता है, कौन कब लालच में आता है, भीड़ कैसे सोचती है। यही उसका असली हथियार बन गया। वह शांत रहता था, लेकिन उसकी नजरें हर हरकत को पकड़ रही थीं। छोटे छोटे सौदे अब उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। और फिर एक दिन पहली कमाई हुई। मुस्कान छोटी थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी शुरुआत छुपी हुई थी। अब वह बदल चुका था। वह लोगों से मिल रहा था, रिश्ते बना रहा था, भरोसा जीत रहा था। हर हाथ मिलाना एक नए मौके का दरवाजा खोल रहा था। एक छोटा सा ऑफिस था, लेकिन अंदर बड़े सपने पल रहे थे। फोन लगातार बजते थे, फैसले तेजी से लिए जाते थे और धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। उसका आत्मविश्वास अब सिर्फ उसके अंदर नहीं, उसके अंदाज में दिखने लगा था। एक बड़ा दांव लगा और खेल बदल गया। शेयर ऊपर जाने लगे और उसके साथ उसका नाम भी। लोग उसकी चाल को कॉपी करने लगे थे। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, वह भीड़ को दिशा देने लगा था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी एंट्री ही कहानी बन गई। लग्जरी गाड़ियां, स्टाइल, चाल में दिखता आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। बड़ा घर, बड़ी पहचान और हर तरफ कैमरों की चमक। अब हर जगह उसी का नाम था। पैसा अब सिर्फ कमाया नहीं जा रहा था, बह रहा था। लोग उसे देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे और उसकी हर चाल पर नजर रख रहे थे। देश के सबसे बड़े टैक्स देने वालों में उसका नाम शामिल हो चुका था। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन चुका था, सफलता का, शक्ति का और तेजी का। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। बंद कमरों में, खामोश मीटिंग्स में, कागजों के आदान प्रदान में एक नया जाल बुना जा रहा था। बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। कुछ नजरें सब जानती थीं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। नकली बैंक रसीदें अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी थीं। बैंक से बाजार तक पैसा बह रहा था और उस बहाव को कोई कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे यह खेल इतना बड़ा हो गया कि हर तरफ सिर्फ तेजी दिखने लगी। लोग खुश थे, मुनाफा कमा रहे थे, पैसा जैसे हवा में उड़ रहा था और वह सब कुछ देखकर बस मुस्कुरा रहा था। अब हर्षद मेहता बिग बुल बन चुका था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक नजर इस पूरे खेल को समझ चुकी थी, सुचिता दलाल। कागज खुलने लगे, सच बाहर आने लगा। हेडलाइंस बदल गईं और कहानी पलट गई। बाजार में डर फैल गया। स्क्रीन फिर लाल हो गई, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा। लोग चिल्ला रहे थे, सब कुछ बिखर रहा था। चेहरा जो कभी आत्मविश्वास से भरा था, अब सदमे में था। और फिर गिरफ्तारी। एक ऐसा खेल जो सालों से चल रहा था, कुछ ही पलों में खत्म हो गया। अदालतों में केस चलते रहे, सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आ सका। 31 दिसंबर 2001, एक दिल का दौरा और कहानी अचानक रुक गई।